गुड मॉर्निंग। तो हमारा चैप्टर क्या था? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में हम क्या पढ़ रहे थे? सलाइवा के बारे में। तो सलाइवा कौन सीक्रेट करता है? सलेवरी ग्लैंड्स। तो सलेवरी ग्लैंड्स एक एंजाइम सीक्रेट करेंगे। कौन सा? सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज। सलेवरी अमाइलेज में क्या है? अमाइलेज। अमाइलेज क्या है? एक स्टार्च कंपोनेंट है। अब स्टार्च कंपोनेंट है तो किसको ब्रेक डाउन करेगा? स्टार्च को। स्टार्च मेनली क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट। तो जो स्लेवरी अमाइलेज है किसका ब्रेक डाउन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। कब करेगा स्लेवरी अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन? जब जो Cl आयन है, क्लोरीन आयन है, किसमें प्रेजेंट होता है? सलाइवा के अंदर। जब क्लोरीन आयन इसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्लोरीन आयन क्या करेगा? इस स्लेवरी अमाइलेज को एक्टिवेट कर देगा। जब स्लेवरी अमाइलेज एक्टिवेट हो जाएगा तो क्या करेगा? ये ब्रेक डाउन करेगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। और तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन किसके अंदर करेगा? स्टार्च क्या है? एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड का ब्रेक डाउन करेगा किसके अंदर? डाइसैकेराइड के अंदर। डाइसैकेराइड कौन सा? माल्टोज के अंदर। उन्होंने स्टार्च किस में कर दिया? माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन कर दिया। लेकिन जो स्लेवरी ग्लैंड्स है, स्लेवरी ग्लैंड्स के अंदर ओनली 30% कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? डाइजेशन होता है। ओनली कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा, वो भी कितना? ओनली 30% डाइजेशन होगा किसका? कार्बोहाइड्रेट का। बाकी का डाइजेशन कहाँ होगा? दूसरे ऑर्गन्स के अंदर। तो स्लेवरी ग्लैंड्स के बाद क्या था हमारा? ईसोफेगस। तो ईसोफेगस क्या होती है? सबसे पहले ईसोफेगस क्या होगी? एक नैरो ट्यूब होगी। नैरो ट्यूब होगी, मसल्स की बनी होगी, और कहाँ से कहाँ तक होगी? जो डायफ्राम को क्रॉस करके कहाँ पर जाती है? हमारे स्टोमक के। कि फेरेंक्स से स्टार्ट होकर डायफ्राम को क्रॉस करके कहाँ तक जाएगी? स्टोमक तक। ओसियोफेगस के अंदर क्या होगा? कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होगी। तो इसके अंदर डाइजेशन तो होगा नहीं फूड का। किसी भी फूड का, किसी भी न्यूट्रिएंट का यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन नहीं होगा। इसका फंक्शन क्या है? कि ये फूड को कैरी करती है, कि बक्कल कैविटी से फूड लेकर कहाँ पर लेकर जाती है? स्टोमक के अंदर। इसके अंदर क्या होगी? म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी, जो क्या करती है? म्यूकस को प्रोड्यूस करेगी। और म्यूकस क्या काम करेगा? फूड को लुब्रिकेशन का काम करेगा। सेकेंड की ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट शो करती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होती है? कि फूड को डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगी? ये सेंड करेगी, कि ये फूड को एक ही डायरेक्शन में, कि लोअर साइड ही क्या करेगी? फूड को पुश करेगी। अपर डायरेक्शन के अंदर फूड को नहीं आने देगी। तो वन डायरेक्शन जो मूवमेंट है फूड की, उसको क्या बोलेंगे हम? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अभी कि ईसोफेगस का स्ट्रक्चर, जो मेनली ईसोफेगस क्या है? हमारे एक नैरो ट्यूब है। तो इस जो ट्यूब की लाइनिंग है वो 4 लेयर्स की बनी होगी। 4 लेयर्स कौन सा? इनर साइड में कौन सी होगी? म्यूकोजा। म्यूकोजा के आउटसाइड में सब म्यूकोजा, और सब म्यूकोजा के आउटसाइड मस्कुलरिज। कौन सी होगी? मस्कुलरिज होगी। उसके आउटसाइड में क्या होगा? सिरोसा की लाइनिंग होगी। तो ये 4 लाइन की बनी होगी, जो क्या करती है? म्यूकस का सीक्रेशन करती है। और म्यूकस क्या करेगा? फूड को लुब्रिकेशन का काम करेगा। तो सबसे इनर में कौन सी होगी? म्यूकोजा। म्यूकोजा के आउटसाइड में कौन सी होगी? सब म्यूकोजा। फिर क्या कौन सी होगी? मस्कुलरिज। और सबसे बाहर में सिरोसा। क्या होगी? एक नैरो ट्यूब होगी, जो कितनी लेयर की बनी होगी? 4 लेयर्स की। जो इसकी थर्ड लेयर है कौन सी? मस्कुलरिज। वो क्या होगी? कि ओसियोफेगस कहाँ जाएगा? फेरेंक्स से होते हुए स्टोमक में। कि यहाँ से होते हुए कहाँ पर जाएगा? स्टोमक के अंदर जाएगा। तो जो ये थर्ड लेयर है कौन सी? मस्कुलरिज। ये क्या करेगी? स्टोमक के पास जाकर कैसी हो जाएगी? थिक हो जाएगी। मस्कुलरी की वॉल क्या हो जाएगी? वैसे वॉल कैसी होती है? थिन होती है, लेकिन स्टोमक के पास जाकर क्या होगी? ये थिक हो जाएगी। और किस तरह एक्ट करेगी? एक रबड़ बैंड की तरह। जिस तरह एक रबड़ बैंड, जब हम उस पर कोई भी हैवी मटेरियल आएगा तो क्या होगा? वो ओपन हो जाएगा, बाद में क्या हो जाएगा? वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो किसकी तरह एक्ट करती है? एक रबड़ बैंड की तरह। तो उस रबड़ बैंड को क्या बोलते हैं हम? स्पिंटर। तो स्पिंटर क्या होगा? कि जब मस्कुलरिज की जो वॉल है वो क्या होगी? थिक होकर एक रबड़ बैंड की तरह एक्ट करेगी, कि इससे फूड आया,
फूड आया तो क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर होगा तो क्या होगी, ओपन होगी। ओपन होने के बाद प्रेशर, जब फूड स्टोमक के अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगी, ये क्लोज हो जाएगी, यानी कि फूड को अपोजिट डायरेक्शन में अब मूवमेंट नहीं करने देगी। तो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक स्पिंक्टर की तरह। और स्पिंक्टर कौन सा होगा, गैस्ट्रो ईसोफेगस स्पिंक्टर, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर। गैस्ट्रोइसोफेगस मतलब कि स्टोमक, गैस्ट्रो मतलब स्टोमक, ईसोफेगस मतलब ईसोफेगस की लाइनिंग, उन दोनों से जो स्पिंक्टर बना है उसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो ईसोफेगल स्पिंक्टर। क्या करता है, ये फूड को वन डायरेक्शन में मूव कराता है, अपोजिट डायरेक्शन में जाने से प्रिवेंट करेगा। तो फूड हमारा कहाँ पर आ गया, स्टोमक के अंदर। अब स्टोमक के अंदर जो हमारा फूड है वो कितने टाइम तक रहता है, 4 से 5 आवर्स तक। 4 से 5 आवर्स तक फूड हमारा कहाँ पर रहेगा, स्टोमक के अंदर। स्टोमक के अंदर इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। स्टोमक, सबसे पहले स्टोमक है हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। सबसे अपर जो स्टोमक का पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, कार्डिया। सेंटर वाला कौन सा, फंडस। और लास्ट वाला पाइलोरस। 3 पार्ट में क्या होगा, स्टोमक हमारा डिवाइड होगा। अब स्टोमक की जो लाइनिंग है, लाइनिंग पे क्या होगी, म्यूकोसा की लेयर होगी। अब म्यूकोसा की लेयर क्या करती है, स्टोमक की लाइनिंग को प्रिवेंट करेगी, किसी भी इंजरी से प्रिवेंट करेगी। अब जो म्यूकोसा की जो लेयर है उसके ऊपर क्या होंगे, छोटे छोटे रिज प्रेजेंट होंगे। इस तरह से क्या होंगे, रिज प्रेजेंट होंगे, रिज प्रेजेंट होंगे। इन रिज को क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक पिट्स। तो रिज को क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक पिट्स बोलेंगे। अब इन गैस्ट्रिक पिट्स पे क्या होगी, जो ये गैस्ट्रिक पिट्स है ये किस में ओपन होंगे, ग्लैंड्स में। इस तरह से यहाँ पर क्या होगी, ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। तो इन ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेंगे। अब इन गैस्ट्रिक ग्लैंड की यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, इसकी नेक पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होगी, इसको क्या बोलेंगे हम, गैस्ट्रिक नेक सेल। ये क्या होगी, गैस्ट्रिक नेक सेल। गैस्ट्रिक नेक सेल क्या करती है, म्यूकोजा प्रोड्यूस करेंगी। कि जो म्यूकस की फॉर्मेशन कौन करती है, गैस्ट्रिक नेक सेल। नेक सेल में क्या होगी, म्यूकस की प्रोडक्शन होगी। इसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर 2 टाइप की और क्या होंगी, सेल्स प्रेजेंट होंगी। मानो कुछ सेल्स यहाँ प्रेजेंट है, किसके अंदर, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर सेल्स प्रेजेंट है। इन सेल को हम क्या बोलेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स, या इसको क्या बोलते हैं हम, पैराइटल सेल्स। तो एक टाइप की सेल्स यहाँ प्रेजेंट है। इसके अलावा इनके बीच में भी क्या होगा, दूसरी साइड की सेल्स प्रेजेंट होंगी। उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स। तो मेनली हमारी जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसके ऊपर 3 टाइप की सेल्स प्रेजेंट होगी। फर्स्ट कौन सी, गैस्ट्रिक नेक सेल, जो क्या करेगी, म्यूकस का प्रोडक्शन करेगी। उसके अलावा कौन सी होगी, ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल। अब ऑक्जेंटिक सेल या पैराइटल सेल क्या, किसका फॉर्मेशन करेगी, ये रिलीज करेगी HCl। इसने क्या प्रोड्यूस किया, HCl प्रोड्यूस किया। सेकंड क्या होती है हमारे पास, चीफ सेल या पेप्टिक सेल्स। ये किसका प्रोडक्शन करेगी, एंजाइम रिलीजिंग सेल्स है। ये क्या करेंगे, एंजाइम को रिलीज करेंगी। तो एक टाइप की सेल क्या करिए, HCl का प्रोडक्शन करिए, दूसरी टाइप की सेल क्या करिए, एंजाइम रिलीज कर रही है। और एंजाइम कौन कौन सी रिलीज करेगी, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन एंजाइम। लेकिन ये एंजाइम किस स्टेट में होगा, इनएक्टिव स्टेट के अंदर। सेकंड रेनिन, RENNIN, जो ये रेनिन है RENNIN, ये रेनिन कहाँ प्रेजेंट होगा, स्टोमक के अंदर। लेकिन जो RENIN रेनिन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे किडनी के अंदर। तो स्टोमक के अंदर कौन सा रेनिन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर NN होगा, RENNIN। इसके अलावा गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक लाइपेज है। ये एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रही है, चीफ सेल्स। तो पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज 3 टाइप के एंजाइम प्रोड्यूस किए।
ऑक्जेंटिक सेल ने क्या किया, HCl प्रोड्यूस किया। अब ये HCl क्या करेगा कि जो ये पेप्सिनोजन के किस स्टेट में, इनएक्टिव स्टेट में, इस पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करेगा और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एक्ट करेगा इसके ऊपर कौन, HCl, और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, पेप्सिन के अंदर। और पेप्सिन कैसा होगा, एक्टिव, पेप्सिन एक्टिव होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से ये अराइज होता है कि जो पेप्सिनोजन है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर क्यों होता है, कि जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो इनएक्टिव स्टेट के अंदर क्यों क्यों प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव स्टेट में इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि पेप्सिनोजन क्या है, प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो प्रोटीन का क्या करता है, डिग्रेडेशन करता है। यदि पेप्सिनोजन एक्टिव स्टेट में होगा तो जो हमारे स्टोमक की जो सेल मेम्ब्रेन है हमारी किसकी बनी होती है, लिपिड प्रोटीन की। यदि ये एक्टिव स्टेट के अंदर होगा तो ये हमारी सेल वॉल को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। इसलिए ये किस फॉर्म में रहेगा, इनएक्टिव फॉर्म में। लेकिन जब HCl, जब ऑक्जेंटिक सेल क्या करेगी, HCl प्रोड्यूस करेगी, जब फूड स्टोमक के अंदर आएगा तो ये क्या करेगा, पेप्सिनोजन को पेप्सिन के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो पेप्सिन क्या होगा, कन्वर्ट हो गया। अब पेप्सिन कन्वर्ट होगा तो पेप्सिन क्या करेगा कि फूड के अंदर जितना भी प्रोटीन है उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, किसके अंदर, पेप्टोन्स के अंदर। कि जो ये पेप्टिन है, पेप्टिन किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स के अंदर, यानी कि ब्रेक डाउन कर देगा किसका, प्रोटीन का, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर दिया किसने, पेप्सिनोजन एंजाइम ने, पेप्सिन एंजाइम ने कर दिया। इसके अलावा जो HCl है, अब HCl जो ऑक्जेंटिक सेल ने HCl प्रोड्यूस किया है, उस HCl का क्या क्या फंक्शन है। HCl सबसे पहले क्या करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, पेप्सिन के अंदर, एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। जो क्या है, एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम से जो किसकी तरह एक्ट करेगा, एक प्रोटीएज की तरह, यानी कि उसका प्रोटीन का ब्रेक डाउन कर दिया किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर। या अमीनो एसिड को क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, पेप्टोन्स के अंदर। प्रोटीन किससे मिलकर बना है हमारा, अमीनो एसिड से। तो पेप्सिन ने क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, अमीनो एसिड के अंदर, या पेप्टाइड्स के अंदर, या पेप्टोन्स के अंदर। सेम क्या है, तीनों ही चीज एक ही है, अमीनो एसिड, पेप्टोन्स और पेप्टाइड तीनों एक ही चीज है, कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद HCl, तो फर्स्ट फंक्शन HCl का क्या हो गया कि उसने पेप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सेकंड क्या करेगा HCl कि स्टोमक के अंदर जितने भी बैक्टीरिया है उनको क्या कर देगा, किल कर देगा। तो सेकंड फंक्शन क्या होगा HCl का, किल द बैक्टीरिया, कि बैक्टीरिया को क्या कर दिया, किल कर दिया। थर्ड क्या होगा कि जो फेरिक है Fe3+, ये क्या है, अनडाइजेस्टिव फॉर्म के अंदर, इनका मतलब कि ये इजिली बॉडी इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। तो ये क्या करेगा, उसको फेरस के अंदर Fe2+ के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो हमारे जो बॉडी है वो इसको क्या कर ले, इजिली एब्जॉर्ब कर ले। नेक्स्ट क्या होगा कि ये बॉडी कैसा एनवायरनमेंट देगा, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो एसिडिक एनवायरनमेंट है तो हमारे स्टोमक के अंदर pH कितनी होगी, एसिडिक। और कितनी pH होती है हमारे स्टोमक के अंदर, 1.8 pH कहाँ पर होगी, स्टोमक के अंदर। लेकिन जो हमारे सलाइवा है, सलाइवा के अंदर pH कितनी होगी, 6.8। बेसिकली क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, और ये क्या होगा, हाईली एसिडिक होगा। तो ये क्या था हमारा HCl का फंक्शन है। अब इसके अलावा सेकेंड एंजाइम कौन सा है, गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ लाइपेज, कि लाइपेज का क्या कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन ऑफ लाइपेज। अब लाइपेज है हमारा, क्या है, लाइपेज क्या है, लिपिड्स। तो लिपिड्स का फॉर्मेशन किससे होता है, डाइग्लिसराइड से और फैटी एसिड से, कि 3 क्या होंगे, फैटी एसिड होंगे। तो ये लिपिड का ब्रेकडाउन किस किस के अंदर कर देगा, डाइग्लिसराइड के अंदर और फैटी एसिड के अंदर, कि 3 फैटी एसिड फ्री हो जाएंगे, डाइग्लिसराइड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंप्लीटली क्या होगा, ब्रेकडाउन नहीं होगा, क्योंकि जो लिपिड है वो ग्लिसराइड की बजाय किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, डाइग्लिसराइड के अंदर। डाइग्लिसराइड के अंदर, यानी कि 2 मॉलिक्यूल अभी भी क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। हमें करना क्या, इसको मोनोग्लिसराइड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये तो यहाँ पर क्या होगा, पार्शियली, यहाँ पर पार्शियली डाइजेशन होगा, कंप्लीट डाइजेशन हमारे स्टोमक के अंदर नहीं होगा। स्टोमक के अंदर डाइजेशन कैसे होगा हमारा, पार्शियली। अब तीसरा एंजाइम कौन सा होगा, रेनिन। जो रेनिन एंजाइम है वो किस में वर्क करते हैं, मोस्टली इन्फेंट्स के अंदर, जो छोटे बच्चे होंगे उनके अंदर क्या करेगा, वर्क करेगा।
इन्फेंट में क्या काम करता है, जो कैसीन है, एक प्रोटीन है, कौन सा, केसीन प्रोटीन। केसीन प्रोटीन कहाँ से आता है, मिल्क से, कि जब छोटे बच्चे मिल्क लेते हैं तो उनके अंदर कौन सा प्रोटीन होगा, कैसीन प्रोटीन। तो रेनिन क्या करेगा, कैसीन को किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, पैरा कैसीन के अंदर। और पैरा कैसीन को फिर क्या करेगा, इस पर कैसीन ने क्या किया, रेनिन ने क्या किया कि कैसीन को किस में कन्वर्ट कर दिया, पैरा कैसीन के अंदर। फिर इसके बाद कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन एंजाइम। पेप्सिन क्या करेगा, इसको पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा, पेप्टोन्स या अमीनो एसिड के अंदर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो जो हमारा रेनिन है वो कहाँ पर वर्क करेगा, ओनली इन्फेंट्स के अंदर। करता क्या है कि कैसीन को पैरा कैसीन के अंदर कन्वर्ट कर दिया, फिर पैरा कैसीन पे कौन एक्ट करेगा, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करेगा, इसको पेप्टोन्स के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो स्टोमक के अंदर हमारा कौन डाइजेशन होगा, लिपिड्स का होगा, लेकिन पार्शियली डाइजेशन होगा, कंप्लीटली डाइजेशन नहीं होगा। कैसा होगा, पार्शियली डाइजेशन होगा। HCl अपना एक्ट करेगा और पेप्सिन अपना एक्ट करेगा। तो स्टोमक के अंदर जितना भी फूड होगा, फूड प्लस में स्टोमक का सीक्रेशन, कि स्टोमक ने क्या क्या सीक्रेट किया, कौन कौन से एंजाइम सीक्रेट किए हैं, कौन सा एसिड सीक्रेशन किया है, उन दोनों को मिलाकर क्या बोलेंगे हम, कि स्टोमक और स्टोमक का सीक्रेशन और फूड मिलाकर क्या बनाएंगे, काइम, CHYME, एक टर्म है काइम। तो काइम क्या होगी कि हमने कि फूड स्टोमक के अंदर जितना भी हमारा फूड गया है, फूड और जो स्टोमक का सीक्रेशन है, आपस में मिलाकर क्या बना लेंगे, एक प्रोडक्ट बनाएंगे, जिसको क्या बोलेंगे हम, काइम। तो ये क्या था हमारा स्टोमक। स्टोमक के बाद नेक्स्ट ऑर्गन कौन सा आएगा हमारा, नेक्स्ट हमारे क्या आएंगी, ग्लैंड्स आएंगी। कौन कौन सी ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसे कि लीवर है, पैनक्रियाज है, गैस्ट्रो गाल ब्लैडर है, ये सभी क्या है हमारी ग्लैंड्स है, जो क्या करेंगी, सीक्रेशन करेंगी। और स्टोमक का सीक्रेशन और इन ग्लैंड्स का सीक्रेशन मिलकर क्या करेगा, कंप्लीटली फूड का डाइजेशन करेगा। थैंक यू।